Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। इंडिया ब्रिक्स को भी मजबूत करने की कोशिश करेगा, ये बात है। और जिस दिन ब्रिक्स मजबूत हो गया, इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग जो है ना होगा कि इंडिया कहेगा मैं भाई निकलने वाला हूं भाई, अगर करते हो ठीक नहीं तो मैं गया। इंडिया कहेगा करते हो ठीक नहीं तो मैं गया। ब्रिक्स मजबूत, ये सीन हो सकता है। भारत बैक एंड पे एक ऐसा ग्रुप बना रहा है, ऐसा ग्रुप जो खड़ा करेगा, फिर उसके बलबूते पे भाई ये फिर ग्रुप छोड़ेगा। बिल्कुल। और इसमें अभी 4 से 5 साल या शायद ज्यादा भी लग सकते हैं। इंडिया देख रहा है, देखो वो क्या कहते हैं, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। तो इंडिया सब कुछ कर रहा है, स्थायी वो सदस्य ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को बाहर कर दिया। क्या यूनाइटेड नेशन के अंदर भी ऐसा कुछ भारत कर सकता है? हाल ही में यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंजेस को लेकर भारत की तरफ से एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठकर बड़ा बयान दिया गया और कहा गया कि समय की मांग है कि अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंजेस किए जाए, वरना ये संस्थान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी इतने बड़े संस्थान से अमेरिका ने अपने आप को यह कहकर बाहर कर दिया कि यह ऑर्गेनाइजेशन अपना कार्य सही तरीके से करने में असफल रही और कोविड-19 जैसी महामारी में इसने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई, जिस वजह से कई लोगों की जान गई। इतना ही नहीं, अमेरिका ने कहा कि हमारी पॉपुलेशन चीन से भी कम है, लेकिन वह इस ऑर्गेनाइजेशन में चीन से कई गुना ज्यादा पैसा देता था। 2022-23 के समय में अमेरिका ने अकेले ही $1.28 बिलियन दिए, जबकि इसी टाइम पीरियड में चीन ने मात्र $157 मिलियन दिए। अब इस चीज से भी डोनाल्ड ट्रंप खासा नाराज थे कि आखिर अमेरिका इतना पैसा WHO जैसी संस्थान को क्यों दे, और इतना सब कुछ करने के बावजूद ये संस्थान अमेरिका के लिए कुछ नहीं कर रहा। यही कारण है कि उन्होंने इस संस्थान से अमेरिका को बाहर रखना ही बेहतर समझा, और हो सकता है कि अमेरिका के बाहर जाने के बाद इस संस्थान को आगे चलकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब यही सेम सिनेरियो यूनाइटेड नेशन के अंदर भी बन रहा है। भारत इस संस्थान को सालाना 30 से लेकर $35 मिलियन देता है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के मिशन में भारतीय सैनिकों की अहम भूमिका हमेशा से रही है। भारत के सैनिकों की मात्रा यूनाइटेड नेशन में काफी ज्यादा है। जब हमने इसके बारे में रिसर्च किया तो पता लगा कि आज तक 49 यूनाइटेड नेशन के मिशन में भारतीय सैनिकों ने भाग लिया और 2 लाख कुल सैनिक इन मिशनों से जुड़े थे, जबकि यूनाइटेड नेशन के लिए 160 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान भी गंवाई, यानी कि शहीद हो गए। यूनाइटेड नेशन के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद ये संस्थान भारत को वह हक नहीं दे सका जो कि भारत को चाहिए। यही कारण है कि पहले तो भारत ने इस संस्थान की फंडिंग को कम करने का फैसला किया, इसके बाद उम्मीद की कि आज नहीं तो कल यूनाइटेड नेशन चेंज करेगा और दुनिया को उसका हक मिलेगा। लेकिन इतने सालों से लगातार कोशिशों के बावजूद यूनाइटेड नेशन टस से मस नहीं हो रहा। भारत लगातार आवाज उठा रहा है कि यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से असफल संस्थान बनकर उभरा है। वह न तो इस समय पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पा रहा है, न ही रशिया यूक्रेन युद्ध जो कि 3 साल से चल रहा है उसको रोकने में सफल रहा, न ही इजराइल और हमास के बीच में जो हाल ही में संघर्ष हुआ उसको रोकने में कोई अहम भूमिका यूनाइटेड नेशन ने निभाई। इसके पहले भी यूनाइटेड नेशन अपनी भूमिका को सही तरीके से निभा नहीं पा रहा। इतना ही नहीं, पिछले साल यूनाइटेड नेशन के मंच से खड़े होकर फ्रांस, अमेरिका, रूस, इनके साथ ही कई छोटे बड़े देशों ने खुलकर भारत को स्थायी सदस्य बनाने की सिफारिश यूनाइटेड नेशन के अंदर की थी, लेकिन अभी भी कोई चेंज इसको लेकर नहीं किया गया। ऐसे में कल एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत ने अपनी बात को दोहराया। भारत ने हाल ही में न्यूयॉर्क में एक महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश जी ने महासभा की स्थिति को मजबूत करने के लिए
लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की। हरीश जी ने कहा कि महासभा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा मंच है जहां सभी देशों की आवाज सुनी जाती है। इसे एक तरह से वैश्विक संसद कहा जा सकता है। महासभा की विशेषता यह है कि ये सभी देशों को समान अधिकार देती है, जिससे सभी की आवाज सुनी जा सके। उन्होंने कहा कि महासभा की स्थिति को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे कमजोर करते रहे तो ये सभी देशों के लिए नुकसानदायक होगा। महासभा का प्रभावी होना आवश्यक है, खासकर जब हम वैश्विक मुद्दों की बात करते हैं। हरीश जी ने यह भी बताया कि आज दुनिया में कई जगह संघर्ष और हिंसा हो रही है। ऐसे में महासभा की प्रभावशीलता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें ये समझना होगा कि महासभा के बिना वैश्विक समस्याओं का समाधान करना बहुत मुश्किल होगा। भारत ने न सिर्फ समस्याओं के बारे में यूनाइटेड नेशन के अंदर बात की, बल्कि उनके समाधान के लिए 6 बिंदुओं पर भी गौर करने को कहा, जिसमें यूएन में चेंजेस को लेकर डिजिटल हैंडबुक, यूएन चीफ को अधिक पावर, सभी देशों को सामान्य प्रतिनिधि जैसे चीजें शामिल थी। साफ है कि भारत ने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन में चेंज को लेकर अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज हो पाएगा या फिर जैसे इतने सालों से ये संस्थान चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, क्योंकि यूएन में अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने को लेकर तो सहमति बन गई है, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने को लेकर 5 स्थायी सदस्य देश नहीं मान रहे। कोई किसी देश के पक्ष में है तो कोई किसी और देश के। ऐसे में आखिरी में यही सवाल उठता है कि क्या जिस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर लिया, क्या अब समय आ गया है कि भारत को भी यूनाइटेड नेशन के ऊपर बड़ा फैसला लेते हुए इस संस्थाओं से अपने आप को पीछे खींच लेना चाहिए। साथ ही और जो भी देश हैं, जिसमें जापान, ब्राजील, जर्मनी, उनको भी यही कदम उठाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को ऐसा कोई बड़ा कदम यूनाइटेड नेशन के ऊपर उठाना चाहिए या फिर आपको लगता है इससे भारत आइसोलेट हो सकता है? इसीलिए ये इंडिया ब्रिक्स को भी मजबूत करने की कोशिश करेगा, और जिस दिन ब्रिक्स मजबूत हो गया, इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग जो है ना होगा कि इंडिया कहेगा मैं भाई निकलना, अगर करते हो ठीक नहीं तो मैं गया। इंडिया कहेगा करते हो ठीक नहीं तो मैं गया। ये सीन हो सकता है। भारत बैक एंड पे एक ऐसा ग्रुप बना रहा है, ऐसा ग्रुप जो खड़ा करेगा, फिर उसके बलबूते पे भाई ये बिल्कुल। और इसमें अभी 4 से 5 साल या शायद ज्यादा भी लग सकते हैं। इंडिया देख रहा है, देखो वो क्या कहते हैं, कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। तो इंडिया सब कुछ कर रहा है। स्थायी वो सदस्य जो थी वो दे रहे हैं, लेकिन वो जो परमानेंट सीट जो होती है ना, जो 5 है, जो वीटो, उसकी तरफ से सारा प्रॉब्लम है और इंडिया को चाहिए वो। और दूसरी तो नॉन परमानेंट सीट तो इंडिया को चाहिए नहीं। इंडिया तो वो चाहता ही नहीं है। परमानेंट तो हर मुल्क इंडिया कह रहा है कि मुझे परमानेंट सीट दो, जो मतलब जो 5 वीटो पावर है ना, मुझे उनमें से एक सीट दो। और इंडिया अपने भी नहीं कह रहा, इंडिया ब्राजील का भी नाम ले रहा है, जापान का भी ले रहा है, अफ्रीका का भी कह रहा है, वो सबका बोल रहा है। क्योंकि भारत के 160 सैनिक शहीद हुए, हाँ, और कितनों की फंडिंग कर चुका है भारत। इंडिया ब्रिक्स को भी मजबूत करने की कोशिश करेगा, और जिस दिन ब्रिक्स मजबूत हो गया, इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग जो है ना होगा कि इंडिया कहेगा मैं भाई निकलना, अगर करते हो ठीक नहीं तो मैं गया। इंडिया कहेगा करते हो ठीक नहीं तो मैं गया। ब्रिक्स ये सीन हो सकता है। भारत गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक